Let's start a new chapter. Vital villages, thriving towns means खुशहाल गांव और समृद्ध शहर. Prabhakar at the blacksmith shop. And Prabhakar at the blacksmith shop. लोहार की दुकान पर प्रभाकर sat watching the smith at the local shop. प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था. लोकल शॉप पर बैठ गया और उन्हें काम करते हुए वो देख रहा था. And there was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out. वहाँ पे कुछ स्मॉल बेंचेस थे. एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिए जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे गए थे. कुछ आयरन टूल्स वहाँ पर बेचने के लिए एक्सेस एंड सिकल्स रखे गए थे. A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. दूसरी ओर भट्टी जल रही थी. दूसरी ओर भट्टी जल रही थी. एंड जो लोग थे औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे. और इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी. ये बहुत गर्म था और बहुत आवाज कर रहा था. एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग. बट इट वॉज फैसिनेटिंग. एक फैसिनेटिंग है टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रही थी. प्रभाकर को बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ेदार लग रहा था ये सारी चीज़ें देखकर. We often take over. We often take the use of iron for granted today. लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर हमारा टाइटल है. इसमें है We often take the use of iron for granted today. आयरन का यूज आज एक आम बात हो चुका है. Things made of iron and steel are a part of our daily life. जो आयरन का जो हम सामान यूज कर रहे हैं आजकल अपनी लाइफ में वो आयरन से बने हुए होते हैं या स्टील से बने हुए होते हैं. ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं. ये हमारी डेली लाइफ के एक पार्ट बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं. And the use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. The use of iron है वो the use of iron कब स्टार्ट हुआ था इस सब कॉन्टिनेंट में? अराउंड 3000 ईयर्स पहले ही यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हो गया था. एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेटलिक ब्यूरियल अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4. और आपने कुछ कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स और वेपन्स के बारे में जो हमें मैग्नेटिक ब्यूरियल्स के साथ मिला था वो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है. जो हमें मैथलिक कब्र में जो कब्र थी उसमें हमें कुछ लोहे के औजार और हथियार बहुत ज़्यादा ही मिले थे. इससे हमें ये लोहे के बारे में पता चलता है. Around 25 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. कुछ एविडेंस हमें मिले हैं the growing use of iron tools के. 25 years वर्ष पहले लोहे के कुछ एविडेंस लोहे के टूल्स के
बढ़ते उपयोग का हमें कुछ एविडेंस मिला है, और दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लाउशेयर। और इसमें हमें क्या मिला है, कुल्हाड़ी मिली है जिससे कि हम फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, और एक हल मिला है, एक लोहे का प्लाउशेयर मिला है, हल मिला है। और एज वी हैड सीन, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, द प्लाउशेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जो लोहे का आयरन का प्लाउशेयर था, इससे हमने अपने प्रोडक्शन को क्या किया, इंक्रीज किया, अपने प्रोडक्शन को हमने इसमें इंक्रीज किया। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, कुछ और स्टेप्स है अदर स्टेप्स भी लिया गया था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज इरिगेशन। और इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। द किंग्स एंड किंगडम you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages। जो किंग्स हैं एंड किंगडम्स हैं, आप जो उनके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब समृद्ध गांवों के बिना, राजा और उनके राज्यों के बना, जो राजा है और जो उसके किंगडम्स हैं, वो यू हैव बीन रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, अबाउट कुड नॉट, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर आपका गांव फ्लोरिश नहीं होगा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होंगे, तो ये किंगडम भी फ्लोरिश नहीं। While new tools and the system of transplantation increased production and irrigation was also introduced। कुछ न्यू टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए सिस्टम ऑफ प्लांटेशन में, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था। इससे हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इरिगेशन वाज आल्सो यूज, इरिगेशन को भी यूज किया जाने लगा। दैट इरिगेशन वर्क दैट were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes। इस समय इरिगेशन के लिए कैनल, वेल्स, टैंक और आर्टिफिशियल लेक बनाए गए। एंड ये कुछ आयरन टूल्स हैं, दैट इज हियर इज द सेट ऑफ कैप्शन। कुछ आयरन टूल्स हैं, सेट ऑफ कुछ कैप्शंस हैं, लाइक चूज द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर। राइट वन को चूज करिए ईच ऑफ द पिक्चर्स में, दैट इज सिकल, टॉन्ग, एक्स। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ एटलीस्ट आप 5 ऑब्जेक्ट्स की ऐसी लिस्ट को प्रिपेयर करिए जो आप रोज देखते हैं। इफ यू लुक एट द चार्ट, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस in the construction of irrigation works are mentioned। इस चार्ट में आप देखेंगे कि इरिगेशन में कितने स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स को मेंशन किया गया है। कंस्ट्रक्शन और क्या क्या चेंजेस आए थे कंस्ट्रक्शन में, उसको भी मेंशन किया गया। या स्टेजेस, हम जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन कर रहे थे उसके स्टेजेस को भी इसमें बताया गया है। And fill in the rest by using the following phrases। आगे आप खुद फिल करिए, that is labor is provided by the people, labor is provided, labor provide किया जाता था by the people, and farmers also benefit because crop production is more certain। farmers से उनको बेनिफिट दिया जाता था क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मोर सर्टेन है। एंड फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे, फार्मर को इंक्रीज करना पड़ता था प्रोडक्शन क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क, किंग प्रोवाइड करते थे मनी और प्लान करते थे इरिगेशन वर्क्स को, वो प्लान करते थे इरिगेशन वर्क्स को। एंड इसमें लिखा है किंग्स नीड मनी फॉर आर्मी, किंग्स को मनी की क्या ज़रूरत थी, आर्मीज के लिए, पैलेसेस के लिए, फोर्ट्स के लिए।
और किस किस तरह से, एंड दे डिमांड टैक्सेस, वो डिमांड करते थे टैक्स फ्रॉम फार्मर। उसके बाद फिर आपको उसमें लिखना है दैट, और नेक्स्ट दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन एंड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सो डेज रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। नहीं, दिस इज योर होमवर्क। Who lived in the villages? Who lived in the villages? There were at least 3 different kinds of people. There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल है जो मोस्ट विलेजेस में रहते हैं, साउदर्न पार्ट में रहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट्स में वो लोग रहते हैं। और इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज, तमिल रीजन में जो जिनके पास लार्ज लैंड है उन ओनर्स को हम क्या कहते हैं? उन ओनर्स को वेल्लार कहते हैं, वेल्लार कहते हैं, वेल्लार कहते हैं उन्हें। और ऑर्डिनरी प्लाउमैन, जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन होते हैं जो हल से जोतते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उड़वार कहते हैं, उड़वार कहते हैं। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उन्हें इंक्लूडिंग, उसमें स्लेव्स को इंक्लूड किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैडिसियार कहते हैं और अधिमई कहते हैं। कैडिसियार कहते हैं और अधिमई कहते हैं। In the northern part of the country, the village headman was known as the Grama Bhojka. ग्राम भोजक या जो ग्राम भोजन क्या होता है? देश के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी कंट्री, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी हमारी कंट्री है, जो विलेज हेडमैन होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। और यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर द जनरेशन, और जनरेशन पर जनरेशन उसी फैमिली से लोग हेडमैन बना करते थे। जनरेशन टू जनरेशन उसी फैमिली से लोग क्या बनते थे? हेडमैन बना करते थे। In other words, the post was hereditary. अगर हम other words की बात करें तो ये post है heredity की, मतलब दादा के बाद पापा, पापा के बाद उनका बेटा, उनके बेटे के बाद उनका बेटा, इन्हीं को ये पोस्ट मिलती थी। The ग्राम भोजक was often the largest land owner. ये जो ग्राम भोजक होते थे, जो हेडमैन होते थे, उनके पास सबसे ज़्यादा लैंड होता था, वो लैंड ओनर होते थे। Generally he had slaves and had worked to cultivate the land. जनरली उनके पास स्लेव्स होते थे और वो हायर करते थे वर्कर्स को कि वो कल्टीवेट करें लैंड को, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एंड बिसाइड एज ही वाज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। बिसाइड ही वाज, वो पावरफुल होता था और जो राजा था वो उसको यूज़ करता था, कलेक्ट करता था टैक्स फ्रॉम दी विलेज से। विलेज से जो भी टैक्स लेना पड़ता था वो किससे वसूलने का काम सौंपता था? वो हेडमैन को सौंप देता था ये काम। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज, वो ऑल्सो फंक्शन मतलब ही फंक्शन वो करता था एज अ जज का। समटाइम्स वो जज बन जाता था और समटाइम्स वो क्या बन जाता था? पुलिस का काम करने लगता था। Apart from the Gram Bhojko, there were other independent farmers. ग्राम भोजकों के अलावा एक और इंडिपेंडेंट फार्मर है, known as गृहपति, most of whom were smaller landowners. और इनमें से ये लोग कुछ स्मॉलर लैंड ओनर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्मॉलर लैंड ओनर होते हैं। And then there were men and women such as, and then कुछ
and then there were men and women such as the Das Karmakar who did not own land and had to honor living working on the fields owned by others. And इनमें क्या होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे मैन और वुमेन हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे मैन और वुमेन हैं सच एज दास कर्मकार who did not own land, उनके पास उनकी ज़मीन नहीं होती, and had to earn a living working, और उन्हें अपनी अर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है, जिनके पास लैंड होता है उनकी फील्ड में वर्क करना पड़ता है, जिनके पास लैंड होता है उनकी फील्ड पे उन्हें जाकर वर्क करना पड़ता है. In most villages there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver. और मोस्ट ऑफ द विलेजेस में क्या है, देयर वर ऑल्सो कुछ क्राफ्ट पर्सन्स हैं कुछ क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैकस्मिथ है, पॉटर है, कारपेंटर है एंड वीवर है. मीन्स गांव में क्या है, लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है और बुनकर है. क्राफ्ट पर्सन भी है. The earliest Tamil composition. Some of the earliest works in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago. कुछ earliest तमिल compositions है, और तमिल composition में क्या है, some of the earliest work in, मतलब इनमें से कुछ work earliest work in तमिल में ये work होते थे, known as Sangam literature, वह composed around 2300 years ago. तमिल की प्राचीनतम तमिल के जो लिटरेचर संगम लिटरेचर है, ये तमिल के प्राचीन लिटरेचर को हम क्या कहते हैं, तमिल के जो अर्लीस्ट वर्क को हम क्या कहते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं. और ये कंपोज किया गया था 2300 ईयर्स पहले. These texts were called Sangam. इन टेक्स्ट को हम संगम कहते हैं because they were supposed to have been composed and compiled in assembly known as Sangam of poets that were held in the city of Madurai. See map 7 page 105. That is, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के पोएट्स के, मदुरई का जो इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज, मतलब हम सपोज करते हैं कि ये कंपोज किया गया या कंपाइल या असेंबलीज में कंपोज किया गया, असेंबलीज में कंपोज और कंपाइल किया गया है, इसीलिए अब हमें संगम कहते हैं. और पोएट्स कहाँ के थे, वो पोएट्स मदुरई के थे. And the Tamil terms mentioned above found in Sangam literature. और गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया, बोला गया, वो सब संगम लिटरेचर में पाए जाते हैं. वो सब किस में पाए जाते हैं, संगम लिटरेचर में. Finding out about city, stories, travelers, sculpture and archaeology. मीन्स कि नगर जो हमारी सिटी है वो क्या कहती है कहानियाँ, मतलब ट्रेवल, मूर्ति कलाएं या हमारी आर्कोलॉजी के क्या कहती है. यू मे हैव हर्ड ऑफ दी जातकों के बारे में आपने सुना है, जातक के बारे में आपने सुना है. दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल and then written down and preserved by Buddhist monks. ये वो कहानियाँ हैं जो ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ऑर्डिनरी पीपल प्रोबेबली कंपोज करते थे, बहुत फेमस थे.
और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, इनको प्रिजर्व करके रखते थे। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो उनको कंपोज करते थे, उन्हें राइट डाउन करते थे, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको प्रिजर्व करके रखते थे। Here is the part of जातक स्टोरी। Here is the part of जातक स्टोरी। ये कुछ पार्ट है जातक स्टोरी का, that which tell us how a poor man gradually became rich। मतलब ये जातक स्टोरी का कुछ पार्ट है और इसमें आपको पता चलेगा कि जो पुअर मैन है वो ग्रेजुअली कैसे रिच बन जाता है। जो पुअर मैन है वो ग्रेजुअली कैसे रिच बन जाता है। एंड the clever poor man, the clever poor man, once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city। एक बार की बात है, एक क्लेवर पुअर मैन था जो उस सिटी में वो लिव्ड इन द सिटी, वो सिटी में रहता था। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था एंड एक निर्धन की मतलब एक क्लेवर पुअर मैन की चतुराई क्लेवर रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वॉज ए डेड रैट। उसका जो रिसोर्स था उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर ए क्वाइट टू अ होटल फॉर देयर कैट। और वो उस मरे हुए चूहे को एक सिक्के में हर जगह मतलब रेस्टोरेंट में, होटल में ले जाकर बेच रहा था कि वो लोग अपनी कैट के लिए इस चूहे को खरीद ले। उसने बेच दिया। एक होटल में वो अक्सर ले जाता था और बेचता था और वो लोग अपनी कैट के लिए चूहे को खरीद लेते थे एक सिक्के में। देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म। एक बार जोर की आंधी आई। द किंग गार्डन वॉज लिटरल विद ब्रांचेस एंड लीव्स एंड द गार्डनर वॉज एट लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मेस। राजा का जो एक बार बहुत जोर से आंधी आई, जो राजा का बगीचा था वो पूरा टूट गया, ब्रांचेस टूट गए, उसकी पत्तियां पूरी टूट के बिखर गई। अब गार्डनर को बहुत लॉस हुआ और वो सोचने लगा, वो चिंता करने लगा कि परेशान हो उठा कि अब इसे साफ कौन करेगा। एंड द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लिव। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। जो यंग मैन था, जो क्लेवर पुअर मैन था, उसने क्या कहा, मैं आपका गार्डन साफ करूंगा, इस गार्डन को बहुत साफ करूंगा, लेकिन आप मुझे ये जो लकड़ियां हैं और जो पत्तियां हैं इसको रखने के लिए देंगे तभी मैं साफ करूंगा। और जो गार्डनर था उसने कहा ठीक है, तुम ये लकड़ियां और पत्तियां अपने पास रख लेना और मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं। एंड the young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweet for every stick and leaf that they could collect। उसने फिर क्या किया, युवक ने जो उसके पास बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि आपको मैं एक स्टिक दूंगा और पत्तों के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। मतलब कहा गया कि एक स्टिक और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्हें बच्चों को उसने क्या कहा कि अगर आप इन पत्तियों, उन्होंने बगल में बच्चे उस जो पुअर क्लेवर मैन था उसने दिमाग यूज़ किया। उसने बच्चों से कहा अगर आप लोग एक एक स्टिक उठाओगे और पत्तियां उठाओगे तो मैं आप सबको एक एक मिठाई दूंगा। क्या हुआ? In no time every scrap had been neatly piled near the entrance. Just then the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pot. So he took the whole lot
and paid the young man for it. उसने क्या किया, देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक पत्ती और एक स्टिक को उठाकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी वहां से क्या हुआ, तभी वहां से राजा का जो पॉटमैन था, जो पॉटर था, वो वहां से जा रहा था। उसने कहा, जो पॉटर मैन जो बर्तन को बनाता है, जो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसने कहा कि ये लकड़ियाँ मुझे वो मतलब इन्हीं फ्यूल के लिए वहाँ से गुजर रहा था। फ्यूल मतलब लकड़ियों को जलाकर मिट्टी को पकाना, मतलब उसको पकाने के लिए बेक स्पॉट को पकाने के लिए उसे फ्यूल चाहिए था और फ्यूल के लिए उसे लकड़ियाँ चाहिए थी। तो वो वही ढूंढ रहा था और वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी लकड़ियों का भंडार है। उसने क्या किया, उसने सब ले लिया और वो जो यंग पुअर मैन था उसको उसके रुपए दे दिए। और आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब उसने सोचा कुछ अनदर प्लान के लिए। ही कैरीड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 grass cutters. They were pleased and said, "You have done as a good turn. Tell us what can we do for you." उसने क्या कहा, उसने कहा, अब उसने कुछ और प्लान बनाने का सोचा। उसने एक बड़े से बर्तन में पानी भरकर वो सिटी वो नगर के द्वार पर, नगर के गेट पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया और खुश होकर वो 500 लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर उसने रिप्लाई किया, आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। मैं तुम्हें बताऊंगा जब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उस पुअर मैन ने कहा। He then made friends with a trader. अब उसने व्यापारी से दोस्ती करना, उस पुअर मैन ने व्यापारी से दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया। One day the trader told him, एक दिन एक व्यापारी उससे कहता है, tomorrow horse dealer is coming to town with 500 horses. कल एक बहुत बड़ा डीलर आ रहा है, व्यापारी आ रहा है, वो अपने 500 घोड़ों के साथ यहाँ पर आ रहा है। और जैसे ही उस पुअर मैन ने ये बात सुनी, आर यंग मैन वेंट बैक, और फिर वो कहाँ पे चला गया, जिसको उन्होंने 500 ग्लास पानी पिलाया था, उन लोगों जो लोग घास काट रहे थे उनको जो पानी पिलाया था उनके पास वो चला गया और कहा, प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास प्लीज and don't sell your grass till mine is full. And they agreed and gave him 500 bundles of grass. उसने कहा, मैंने आप सबको पानी पिलाया, आप 500 लोगों को मैंने पानी पिलाया, तो आप 500 लोग एक पर्सन एक बंडल बनाकर मुझे दीजिए और आप लोग पूरे 500 बंडल बनाकर मुझे दे दीजिए। और आप जब तक मैं अपने 500 बंडल को बेच नहीं देता, आप लोग अपने बंडल्स को, आप लोग जो घास काट रहे हैं उसको नहीं बेचेंगे। उन्होंने एग्री किया। When the horse dealer could not, जब वो हॉर्स डीलर आया, हॉर्स डीलर के पास 500 घोड़े थे, लेकिन उसे कहीं से घास तो मिल नहीं रही थी। तो उसने क्या किया, जो पुअर मैन था उस यंग मैन से क्या किया, घास को खरीदा 1000 कॉइन्स में, मतलब 1000 कॉइन्स में घास को खरीद लिया और इससे वो अमीर बन गया। For each one try and decide whether they would have lived only in the city, only in villages, in both cities and villages, कि ये कहाँ रहते होंगे। That facing ring well found in, we can use other kinds of evidence to find out about life in some of these early cities. हम कुछ other kinds of evidence को भी
यूज़ कर सकते हैं उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में, अर्ली सिटीजन की लाइफ के बारे में पता करने के लिए। एंड पता करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। That is, sculptures carve scenes depicting people live in towns and villages as well as in the forest. शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मतलब जो मूर्तिकार है वो उनकी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से मतलब उसमें डिफाइन करते थे अपने स्कल्पचर्स में, मूर्ति में। Many of these sculptures were used to decorate railing, pillars and gateways of buildings that were visited by people. मतलब ये जो मूर्ति थी, ये मूर्तियों को हम इमारतों की रेलिंग्स, खम्भों या एंट्री गेट पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते जाते थे, जहाँ लोग आते जाते थे और देखते रहते थे। That many of the city, you can see facing page, ring well found in Delhi, ring well found दिल्ली में हुआ। In what ways do you think this system of drainage was different from that of Harappa? ये जो रिंग वेल है ये दिल्ली में फाउंड हुआ और ये आप इसको देख के क्या मतलब क्या कह सकते हैं, आप इसको देख के क्या बता सकते हैं कि जो हड़प्पा में हमें ड्रेनेज सिस्टम फाउंड हुआ क्या वो इस सिस्टम से अलग था? Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpadas that you learned about in chapter 5. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. जितनी भी सिटीज़ है वो बहुत डेवलप्ड है, मतलब उन्हें डेवलप हुए 2500 ईयर्स अगो है। और जो उनके कैपिटल वो कैपिटल्स ऑफ दी, ये सब कैपिटल्स किसकी थी? महाजनपदास की कैपिटल थी। एंड आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, एज वी हैव सीन सम ऑफ दीज सिटीज वर सराउंडेड, इनमें से कुछ सिटीज़ है सराउंडेड है मैसिव फोर्टिफिकेशन, इन सिटीज़ के चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को खड़ा कर दिया गया है, वॉल्स को बना दिया गया है, खड़ा कर दिया, बाउंड्रीज को खड़ा कर दिया गया है और वॉल्स को बना दिया। In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. और कुछ सिटीज़ में, जैसा कि आप ऊपर वाली फोटो में देख रहे हैं, कुछ सिटीज़ में वेल क्यूब मिले हैं। वेल क्यूब क्या थे? कुछ सिटीज़ में हमें वेल क्यूब मिले हैं। And in many cities, archaeologists have found rows of pots. आर्कोलॉजिस्ट को मतलब रोज ऑफ पॉट मिले हैं, पॉट के रोज मिले हैं, और ceramic रिंग्स मतलब ऐसा लग रहा है वो पूरी रिंग्स एक के ऊपर एक सजा दी गई है, ऊपर की फोटो में लिखा है अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ दी अदर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सजाए गए। दीज आर नोन एज रिंग वेल, इसको हम रिंग वेल कहते हैं या वेल कूप कहते हैं, वलय कूप कहते हैं या रिंग वेल कहते हैं। These seem to have been used as, और मतलब ये ऐसा दिख रहा है, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? टॉयलेट्स इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम इसका यूज़ टॉयलेट्स में करते थे, एंड एज ड्रेन्स और गार्बेज डंप्स में भी इसका यूज़ किया जाता था, नाली या कूड़ेदान के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। These ring wells are usually found in individual houses. ये जो रिंग वेल्स है वो इंडिविजुअल सबके घरों में हुआ करते थे, ये जो रिंग वेल्स थे ये सबके घरों में हुआ करते थे। We have hardly any remains of palaces, markets or of homes of ordinary people, मीन्स
कि महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। हमें हार्डली ही कुछ पार्ट पैलेसेस, मार्केट और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के कुछ ही मतलब बहुत मुश्किल से हमें उनके कुछ पार्ट्स मिले हैं, बहुत मुश्किल से हमें उनके कुछ पार्ट्स मिल पाए हैं। एंड परहैप्स some are yet to be discovered by archaeologists. Like perhaps some are, कुछ है जो डिस्कवर आर्कोलॉजिस्ट को कुछ पार्ट्स इसके मिले हैं, मतलब आप इसको फ्यूचर में इसकी खोज कर सकते हैं। दैट इज डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट। और अदर्स मेड बाय वुड, मड, ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। मतलब अगर वो लोग लकड़ी के घर में रहते हो, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने उनके अगर घर हो तो वो टिक तो पाए नहीं होंगे, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट को उनके घर नहीं मिले। Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. अगर आपको early cities के बारे में और चीज़ें जानना है तो आप सेलर्स और ट्रेवलर्स के द्वारा आपको उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड वॉज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। और ऐसा ही एक हमें डिटेल अकाउंट जानने को मिला था, वो भी किसने बताया था? एक अननोन ग्रीक सेलर ने बताया था। एक अननोन ग्रीक सेलर ने इसके बारे में बताया था। He described all ports he visited. उसने वो जिस पोर्ट्स पे गया था उसने सब पोर्ट्स को डिस्क्राइब किया था। जिस पोर्ट्स पे वो विजिट करने गया था उसने सब पोर्ट्स को डिस्क्राइब किया था। एंड फाइंड बरूच आपको मैप 7 पेज 105 में मिल जाएगा। और देन रीड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, और फिर आप उसको रीड करिए, डिस्क्रिप्शन, उस सिटीज़ के डिस्क्रिप्शन को रीड करिए। देन द स्टोरी ऑफ बेरीगाजा या द ग्रीक नेम ऑफ भरूच, ग्रीक नेम फॉर भरूच का यूनानी नाम, भरूच का। और बेरीगाजा की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ बेरीगाजा। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बेरीगाजा। बेरीगाजा की जो गल्फ है या सकरी खाड़ी है वो मिस एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। जो गल्फ है वो उसका जो रास्ता है गल्फ का वो बहुत नैरो है बेरीगाजा पे, और बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दो जो समुद्र के रास्ते यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एंट्री करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. राजा जिनको नियुक्त करते थे वो कुशल और अनुभवी थे, मतलब यू कैन से वो स्किलफुल और एक्सपीरियंस पर्सन थे। लोकल फिशरमैन थे जो यहाँ पर एम्प्लॉय करते थे राजा के यहाँ, जो यहाँ पे जहाज ला सकते थे। यहाँ के फिशरमैन ही यहाँ पर जहाज ला सकते थे, स्किलफुल और एक्सपीरियंस थे वो। द इम्पोर्ट्स इनटू बेरीगाजा वर वाइन। क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता? इम्पोर्ट इनटू बेरीगाजा, इम्पोर्ट क्या क्या बेरीगाजा में किया जाता था? वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपैज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपैज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी
के सिक्कों को इम्पोर्ट होता था, इम्पोर्ट होता था। एक्सपोर्ट फ्रॉम दी टाउन, एक्सपोर्ट फ्रॉम दी टाउन इंक्लूडेड प्लांट फ्रॉम द हिमालयस, आइवरी, एग्रीगेट, कैरमिलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। जो एक्सपोर्ट हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा जो सेंट था यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ से क्या होता था? एक्सपोर्ट किया जाता था। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट फॉर द किंग। जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं, स्पेशल गिफ्ट जो मर्चेंट थे वो स्पेशल गिफ्ट लेकर आते थे अपने राजा के लिए। वो स्पेशल गिफ्ट लेकर आते थे किसके लिए? अपने राजा के लिए। वो अपने राजा के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आया करते थे। That these included, और इसमें इंक्लूड क्या क्या था? इसमें इंक्लूड किया गया वेसल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का वेसल था, चांदी के बर्तन थे, सिंगिंग बॉयज थे, सिंगिंग बॉयज थे, जो गाना गाते थे वो बॉयज थे, ब्यूटीफुल वुमेन थी, ब्यूटीफुल वुमेन थी, फाइन वाइन्स थे और फाइन क्लोथ थे, फाइन वाइन्स थी और फाइन क्लोथ थे, फाइन। Then coins. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 82. On page 82. आपने you may have noticed, आपने नोटिस किया था हाउ कैसे हम वेल्थ को मेजर करते थे कॉइन्स में। हमने वो स्टोरी पढ़ी थी और पेज 82 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कोलॉजिस्ट को थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स मिले इस पीरियड में जो बिलोंग करते थे। जो पंचमार्क कॉइन्स हैं, ये जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर के शेप के होते थे या समटाइम स्क्वायर शेप होता था या इनका राउंड शेप होता था। आदर कट आउट ऑफ मटेरियल शीट, इन्हें मटेरियल शीट में काटा था, ये काटा जाता था, या और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोबल से इन्हें बनाया जाता था। फ्लैटेंड और स्मॉल स्फेरिकल बॉडी से बनाया जाता था इनको। metal globules. The coins were not inscribed. ये coins inscribed नहीं थे but वह stamped किया जाता था। इन पे inscription, inscribed नहीं किया जाता था, कुछ लिखा नहीं जाता था, इन पे stamp किया जाता था symbol से। Using die, die का यूज़ किया जाता था या पंचस का यूज़ किया जाता था, है जो पंचस का यूज़ किया जाता था, इसीलिए अब हम इन्हें किस नाम से कहते हैं? पंचमार्क कॉइन कहते हैं, पंचमार्क कॉइन। And these coins are found over most part of the subcontinent। और ये जो these coins हैं, ये जो found हुए हैं वो over most part of the subcontinent में मिले हैं and remain in circulation till the early century CE, common era। और अभी भी ये सर्कुलेशन मतलब अर्ली सेंचुरीज में भी सर्कुलेशन में थी, कॉमन एरा में। एंड the earliest coins which were in use for about 500 years were पंचमार्क coins थे, such as one show मिले। ये पंचमार्क coins है जो हमें 500 years पहले मिले हैं, मतलब जो 500 तक चले, 500 years तक चले हैं, इन्हें हम पंचमार्क coins कहते हैं। आप इसे देख भी सकते हो। And other means of exchange, other means of exchange। Read this short poem from the संगम collection। ये जो तमिल लिटरेचर का संगम कलेक्शन है, ये वहाँ की कोई शॉर्ट पोएम है। दैट इज
as they carry the white paddy for their land to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sands white as moonlight, taking whole family who hate to be left behind. The departure of the salt merchant leave the city empty. में खेतों के सफ़ेद धान झाड़ी और सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी भी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए। चांदी की सफ़ेद रेत पर, सॉरी मीन्स कि इस पोएम का अगर हम देखें हिंदी में क्या डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज क्या मीनिंग है इसकी, एज दे कैरी विद द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड, खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटीफुल अलॉन्ग दी सी कोस्ट, जो सॉल्ट है वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, सी कोस्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे सी कोस्ट में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। आज cities with many functions, cities with many functions,